दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है कि देश में वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सही है। अगर हम किसी जाति विशेष के वोटों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो उसे वोट बैंक राजनीति कहते हैं। लेकिन ये जो उपदेश प्रधानमंत्री राजनीतिक पार्टी को दे रहे हैं, क्या अपने आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति अगर कोई दल करता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने देश में दो धड़े बना दिए हैं, एक हिंदू धड़ा, दूसरा मुस्लिम धड़ा। हिंदू धड़े को, हालांकि हिंदू एक नहीं है, हिंदू राजनीति के हिसाब से एक कहे जाते हैं, लेकिन धार्मिक लिहाज से हिंदू अलग अलग हैं। अगर इन हिंदुओं को एक दूसरी कम्युनिटी विशेष, खासकर मुस्लिम को के विरुद्ध करना चाहती है कोई भी पार्टी, तो इसको भी तो वोट बैंक की राजनीति कहेंगे। सिवाय वोट बैंक की राजनीति के अलावा हिंदुओं के जितने भी वर्ग हैं, खास तौर से SC, ST और OBC, उनको वोट बैंक की राजनीति से ही हिंदू कहा गया है। और ये कहा गया है कि हिंदू एक हो जाओ, वरना तो मुस्लिम हावी हो जाएंगे। तो एक तरफ देश को तोड़ने की कोशिश करना, एक तरफ जातिवाद और धर्म विशेष को बढ़ावा देना, और दूसरी ओर ये कहना कि हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए इलेक्शन में, तो ये दो मुही बातें हो गई। हमेशा सावधान रहना चाहिए। हम अगर वोट के समय सरकार द्वारा दिए गए जो सुविधाएं हैं, जो उनके द्वारा दी गई कुछ रियायतें हैं, उनको ध्यान में रख के अगर हम वोट देंगे तो कभी भी एक ऐसी पार्टी को हम नहीं हरा सकते जो देश में विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा देती है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा नियंत्रित होती है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उनके एक नियंत्रण में है। RSS पहले ज़माने की जो हिंदू महासभा थी, उसी का एक डेवलप्ड रूप है, जो अंग्रेज़ों के समय में, शासन के समय में अंग्रेज़ों की मदद करती थी, और वो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करती थी। हमारे देश में जितने भी आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनकी खबरें सरकार तक पहुंचाती थी। आज अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को RSS इसी तरह से बढ़ा रही है कि वो देश के टुकड़े करे, यानी कि हिंदू अलग हों, मुसलमान अलग हों, जबकि देश के स्वतंत्र संग्राम में हर एक ने बराबर का हिस्सा जो है लिया था, बराबर की हिस्सेदारी निभाई थी, हिंदुओं ने भी और मुस्लिमों ने भी। मुस्लिम इसी देश में पैदा हुए हैं, और ख़ास तौर से इसी देश के विभिन्न जातियों से मिलकर जो मुस्लिम समाज है वो बना है। तो हमें देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है।
नरेंद्र मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे खतरनाक प्राणी हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे, गफलत में रहे और नरेंद्र मोदी की लुभावनी लच्छेदार बातों में ही आते रहे और जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायतें हैं उसके लोभ में आकर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे, तो आप याद रखें कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। एक सत्तात्मक राजनीति होगी, नरेंद्र मोदी उसके शिखर पे होंगे और वो जो चाहेंगे वो कहेंगे और वो करेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति का कहना है कि हमको देश की जनता ने चुनकर भेजा है, तो हमारी जवाबदारी देश की जनता की तरफ है और हम इसी बिहाफ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, जनता के लिए ले रहे हैं, जनता के हित में ले रहे हैं और जनता को की जवाबदारी को देखते, जनता की ओर जवाबदारी को देखते हुए हम निर्णय लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन वो भूल गए। मुझे पता है कि वो पहले वकील रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि देश की राजनीतिक सत्ता को जो भी पावर मिलती है वो हमारे संविधान से मिलती है। जो भी सरकार है उसका पहला दायित्व संविधान की तरफ है और फिर जनता की तरफ। जनता चुनती है, ये सही है, लेकिन मनमानी करने के लिए नहीं चुनती है। जनता इसलिए नहीं चुनती है कि तुम अपने निर्णय उनके ऊपर थोपो। जनता इसलिए नहीं चुनती है कि तुम गरीबों को और गरीब बनाओ और अमीरों को और अमीर बनाओ। इसके लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना है। तो इस तरह के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसे हमारे जो है कानून मंत्री हैं रिजिजू, तो वो भी इसी तरह का जो है अपना माइंड रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हड़काने में नंबर 1 इस समय बने हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।